एक बार फिर से प्रभु के नाम का महिमा हो। और मेरे हमेशा ये इच्छा रहा कि मैं जब परमेश्वर के समीप परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ तो उन गूढ़ रहस्यों को, उन गूढ़ बातों को जो परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग जानें, मैं जल्दी से उसे उन लोगों तक पहुँचा देता हूँ जो मुझसे जुड़े हुए हैं या बहुत दूर हैं, जो भी हैं, जो इस वीडियो को देखें। प्रभु का नाम का महिमा। आज का सब्जेक्ट मैं आपके सामने इस तरह से क्योंकि आज सुबह जब परमेश्वर ने जब मुझे वचन दिया, जो वचन से मैं परमेश्वर के करीब गया कि प्रभु इस वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर, तो वही बात मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ, वही चीज़ें, ताकि आप जीवन के अंदर में आप परिपक्वता में आ जाएं, परिपक्व हो जाएं। तब आप परमेश्वर के उस वचन को जिस प्रकार से वो है, लिखा गया है, आप भी उस वचन में परिपक्व हो जाए, उसकी गहराई में आप परिपक्व हो जाएं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरा सब्जेक्ट है, मेरा जो बात है आगे की तरफ, वो ये है कि हम क्यों परमेश्वर ने हमको क्यों नया जीवन क्यों दिया, हमें ये पुनरुत्थान में क्यों लेकर आया प्रभु, क्या कारण था उसका कि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा जो है क्या चाहता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और किस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज़ सबसे पहले मैं आपके साथ वो पढ़ना चाहता हूँ, वो आप एक बार पढ़ें, और पढ़ने से पहले हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। सुंदर समय हमारे जीवन में दिया प्रभु, जो कुछ तूने अपने आत्मा में मुझ पर उंडेला है वो परमेश्वर सबके ऊपर जाने दे, सबके जीवनों में, उनके मन और हृदयों के भीतर जाने दे प्रभु, ताकि हम सब तेरे वचन में परिपक्व हो जाए। धन्यवाद प्रभु, ताकि तेरी उन गूढ़ बातों को हम समझ नहीं पाए, इसलिए तेरी आत्मा में वो बुद्धि का आत्मा और बुद्धि उसकी समझ का आत्मा हमें दे परमेश्वर, और उस युक्ति का आत्मा हमें दे परमेश्वर, उस ज्ञान का आत्मा हमें दे प्रभु, ताकि हम पूरी तौर पे हम जब तेरे वचन में परमेश्वर बढ़ जाएं, परिपक्व हो जाएं, तो हम दूसरों को सिखाने वाले बन जाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर महिमा आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ इफिसियों का पत्री और उसका 3रा अध्याय, उसका 19वां वचन मेरे साथ पढ़ें। हालेलुया। और मसीह के उस प्रेम को जान सको। हाँ, मसीह के उस प्रेम को आप जान सको जो ज्ञान से परे है। ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। ताकि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक तुम परिपूर्ण हो जाओ। मैं आपसे ये बात कहना, जो मुझे परमेश्वर ने समझ दिया उसके अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, इसलिए वो आप सब जानते हैं कि कलवरी के क्रूस पर उसने कितना महान कार्य आपके लिए किया। लेकिन उससे पहले वो इसलिए आया ताकि परमेश्वर की उस प्रेम को वो प्रकट कर सके कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब मसीह ने उस प्रेम को जो परमेश्वर का है, जब वो हम पर प्रकट किया है, तो अब हमको उसने उस प्रेम के द्वारा कलवरी के क्रूस पर उसने हमारे लिए उस सारे अधर्म को और पाप को उठा करके उस लहू को हमारे लिए बहा दिया, ताकि जो दीवार परमेश्वर हमारे बीच में थी उसको वो गिरा दे और उस परमेश्वर से हमारा मेल करा दे। हमारे भीतर एक नया मनुष्यत्व को उसने उभारा और हमारा मेल परमेश्वर के साथ करवा दिया। अब परमेश्वर के साथ आपका मेल है, तो अब परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है, क्या परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन से, वो कुछ बातों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। प्रभु के नाम के महिमा। तो पहली बात यह लिखा है, दोबारा उसको हम पढ़ेंगे एक बार, वो क्या लिखा है? मसीह के उस प्रेम को जान मसीह के उस प्रेम को जान सको। यानी मसीह कौन है? आदि में वचन था, वो सिखाने की जरूरत नहीं है। वचन परमेश्वर था और वो जीवन का ज्योति बन के आया, उसमें जीवन था। कौन था वो मसीह? कौन था? वो परमेश्वर था जो देहधारी होकर इस संसार में आया। लेकिन कुछ समय वो हमारे बीच में जो है परमेश्वर की सारी परिपूर्णता में चला और सदैव वास किया, हमारे बीच में डेरा किया। अब वो परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है या फिर आपके भीतर विराजमान है। अब परमेश्वर क्या चाहता है कि हम जब उसमें नया जीवन पा लिया है और जब हमने यीशु मसीह को पा लिया है, तो अब क्या चाहिए? वो ये चाहिए कि परमेश्वर अब स्वयं शारीरिक तौर पे लोगों के बीच में